हेलो इन्वेंटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, जो हम लोग पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, आज उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और डिटेल में कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक, और इसे कैसे यूज करते हैं, ये कितने तरीके का होता है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। तो ऑपरेटर जो होता है हमारा क्या होता है, सिंबल्स डैश टेल कंपाइलर टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, यानी कि जो सिंबल्स हमारे कंपाइलर को बताता है ऑपरेशंस करने के लिए कि मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर कितने तरीके का होता है, तो ऑपरेटर मेनली 5 तरीके का होता है, जिसमें से अगर आप मैथ में पढ़ेंगे तो मैथ में 4 तरीके का ऑपरेटर पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पे जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो यहाँ पे 5 तरीके का ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड जो पांचवा होता है, फिफ्थ जो हमारा ऑपरेटर होता है, उसे बोलते हैं हम बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे हम बिट मैनिपुलेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी बिट वाइज ऑपरेटर की। ओके, तो सबसे पहला हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा होता है 2 तरीके का, एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है यूनिटी। अब बाइनरी क्या होता है, तो बाइनरी जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, a=10 एंड b=5। ओके, हमारे पास 2 नंबर है, तो इस 2 नंबर के बीच में जो ऑपरेशन होगा, ओके, जो सिंगल ऑपरेशन होगा उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या, जैसे कि मान लीजिए कि हमें ऐड करना है ए एंड बी को, तो ए प्लस बी लिखेंगे। ओके, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 + 5 = 50। उसी तरह अगर हम माइनस करेंगे, ओके, तो मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्लस के बारे में, माइनस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया जाता है। तो ये 4 जो ऑपरेटर है हमारे, जो 4 ऑपरेटर होते हैं बाइनरी ऑपरेटर के, वो हमें मैथ में भी पढ़ते हैं। पर जो यहाँ पे एक मॉडुलस आता है, ये हमें सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कोई नंबर अगर चेक करना हो कि क्या इसका जो डिवीजन है वो फुल मतलब कि पूरे के पूरे डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम कुछ इवन और ऑड नंबर जब निकाले थे तो उसमें हमने किसका यूज़ किया था, मॉडुलस ऑपरेटर का, इसका ऑपरेटर का। तो जैसे अब यहाँ पे a-b कर सकते हैं, a × b, ओके, a / b। बट यहाँ पे जब हमें चेक करना हो कि क्या a मॉडुलस b जो है हमारा 0 के बराबर है, तो इसके लिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं कि हम चेक कर सके जो हमारा डिवीजन होता है तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 0 है या फिर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम मॉडुलस सिर्फ रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है। ओके, अब जो यूनिरी ऑपरेटर है, यूनिरी क्या होता है, तो यूनिरी वो होता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए को प्लस प्लस करना हो सिंगल, यानी कि इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, a+1, यानी कि इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में प्लस प्लस लिखते हैं, यानी कि +1 को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो वो प्लस यानी कि 2 प्लस प्लस यानी कि डबल जो ऑपरेटर होता है हमारा उसे लिखेंगे, यानी कि प्लस प्लस, तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, उसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर ए को हमें एक घटाना हो तो क्या लिखेंगे, a-, यानी कि a-, तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, a-1, यानी कि ये 9 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 11। ओके, तो अब ये यूनिटी के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा यूनिटी में ही प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब प्री क्या होता है और पोस्ट क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ए प्लस प्लस कर रहे हैं, ओके, यानी कि ये बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके, और यहीं पे अगर हम करें तो a-, तो इसी को बोलते हैं कि ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और ये हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये पोस्ट क्यों, तो क्योंकि हमारा जो नंबर है यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसके बाद ये ऑपरेशन चला रहा है, यानी कि a+1 कर रहा है और यहाँ पे a-1 कर रहा है। ओके, यानी कि जब हम कोई भी पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन चलाते हैं तो पहले वो नंबर स्कैन करता है, फिर उसे
प्लस करता है, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन है वो चल जाता है, उसके बाद वो उसे इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है और फिर चलता है। अब वहीं पे आता है प्री। अब प्री क्या होता है, तो इसी में हम पहले, यानी कि अगर जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम ए प्लस प्लस करके और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं, यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएं तो हमारा नंबर प्रिंट होगा क्या, 11, यानी कि ये पहले इंक्रीमेंट होगा। ओके, और सॉरी, अगर मान लीजिए कि ये हमारा पहले ये चला दिया और उसके बाद अगर हम ए प्लस प्लस कर दें और उसके बाद अगर हम यहाँ पे करें तो ये हमारा प्रिंट होगा क्या, यानी कि सॉरी यहाँ पे, तो ये प्रिंट होगा हमारा 11। ओके, ये तो हमारा 10 प्रिंट होगा और यहाँ पे होगा 11। अब यहीं पे अगर मान लीजिए कि हम पहले हम माइनस माइनस ए कर दें और उसे अगर हम प्रिंट कराएं ए को, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा 9, यानी कि जो पहले हम अगर इंक्रीमेंट कर दें या पहले डिक्रीमेंट कर दें तो उसी को बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो इसके लिखने का तरीका सिंपल सी है कि पोस्ट इंक्रीमेंट में हम बाद में प्लस प्लस लगाते हैं और यहाँ पे पहले लगाते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए प्लस प्लस ए करके अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं, ओके, अगर, तो यहाँ पे क्या होगा आप गेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो 11 होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा 10। अब 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने माइनस माइनस किया है, उसके बाद हमने ए को प्रिंट करा दिया तो ये ए हो गया 9, और फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दिए, यानी कि प्लस को ए को एक ऐड कर दिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 10। अगर वहीं पे अगर हम इसको स्किप कर देते, इसको स्किप करके चलते, सिर्फ अगर हम इतना लिखते तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होता क्या, 11। यानी कि अब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट काम सेम होता है, बस यही होता है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले हम नंबर को इंक्रीमेंट करते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट में हम नंबर को बाद में इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, तो अब दूसरा हम देख लेते हैं क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो ये चेक करता है कि क्या जो हमारा ये है दो वेरिएबल है या फिर कितने भी वेरिएबल है उसके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, यानी कि जो रिलेशन हम चेक करना चाहते हैं उसे चेक करता है। लाइक अगर मान लीजिए कि हम a इक्वल टू 10 ले ले, और सॉरी 0 है 10, एंड b इक्वल टू 5 ले ले। अगर हम चेक करना चाहें कि क्या a इक्वल टू b है, अगर हम चेक करना चाहें, अगर हमें प्रिंट कराना हो और हमें ये चेक करना हो नंबर कि चेक द नंबर a इक्वल टू b और नॉट, ओके, तो हम कौन सा ऑपरेटर चलाएंगे, इक्वल टू का। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू आ जाएगा, फॉल्स, यानी कि ये और जो हमारा ऑपरेशन किए हैं क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर चेक करना हो नॉट इक्वल टू क्या, यानी कि a नॉट इक्वल टू b, यानी कि हमें चेक करना है क्या a जो है b के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे यस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है क्या, ग्रेटर देन, यानी कि a ग्रेटर देन b है या नहीं, तो a ग्रेटर देन b, तो क्या है, हाँ है, क्यों, क्योंकि ये 10 जो है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब चेक करेंगे अगर लेस देन, क्या a जो है हमारा b से कम है, तो नहीं, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 10 जो है हमारा 5 से बड़ा है, हाँ, लेकिन क्या 10 जो है 5 से छोटा है, नहीं है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या वैल्यू हो जाएगा, फॉल्स। अब यहाँ पे हमें दो ऑपरेटर और आता है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे हमने बहुत सारे कोड देखा था, उसमें हम ये सारे ऑपरेटर यूज किए हैं सिवाय इसके, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें उतनी, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती तो हम ये भी यूज करते। तो यहाँ पे चेक करेगा, यानी कि जब हम अभी हाल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पैटर्न्स पढ़े थे, तो उसमें बहुत जगह अपने ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का यूज किया था। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि a लेस देन इक्वल टू 10, अगर मान लीजिए जैसे हमें अगर लूप चलाना होता है, तो लूप के लिए क्या हम ये कंडीशन लगाते हैं कि हमारा लूप कब तक चले, सॉरी यहाँ पे ये b होगा, जब तक हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, b हो, यानी कि या तो a b से बड़ा हो या फिर a b के बराबर हो जाए। ओके, तब तक हमें चलाना है। अब यहाँ पे
ए, और दूसरा कंडीशन एक और आता है क्या कि लेस देन इक्वल टू, क्या जो ए है हमारा बी से छोटा है, नहीं है। तो इसमें तो यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा। बट हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर यहाँ पे हम दूसरा कंडीशन ले, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ए को हम 0 ले ले, ओके 0, और बी को हम क्या ले ले 5 ले ले, तो ये जो है कब तक चलेगा, जब तक हमारा ए जो है इंक्रीमेंट होके 5 तक नहीं चला जाता है तब तक चलेगा। इसी तरह यहाँ पे ए जो है हमारा डिक्रीमेंट होके, यानी कि 10 से डिक्रीमेंट होके जब तक 5 के बराबर नहीं आ जाता है तब तक चलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा यानी कि तो जो दो वेरिएबल है उसके बीच में कोई लॉजिक बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो ये आपने, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। ओके, तो यहाँ पे 3 लॉजिकल हमारे पास ऑपरेटर है, यानी कि एंड, लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल एंड में क्या होता है कि लॉजिकल एंड में हम चेक करते हैं 2 नंबर को, यानी कि यहाँ पे भी हम 2 नंबर ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम, इसमें हमें थोड़ा सा ए को हम ले लेते हैं 1 और बी को ले लेते हैं 0। अब ए को 1 और बी को 0 क्यों, तो 1 हमारा चेक करता है कि 1 हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू ट्रू है, और यहाँ पे 0 जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा वैल्यू है वो फॉल्स है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम चेक करें क्या ए इक्वल टू ट्रू, ओके, ट्रू, एंड बी इक्वल टू ट्रू। ओके, अगर यहाँ पे चेक करें तो क्या हमारा ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ए में 1 लिया है और बी में 0 लिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा ऑपरेशन नहीं चलेगा। ओके, अब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि एंड, लॉजिकल एंड में जो है हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है। जब तक हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, लाइक अगर मान लीजिए कि हम एक और ले सकते हैं ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ पे अगर हम चेक एक और कंडीशन करें, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मान लीजिए हम 4 को ही ले लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या जो हमारा ए है वो 4 से बड़ा है या फिर बराबर है या नहीं है। अब बी में देखेंगे, क्या बी में जो हम मतलब कि जो हमारा बी में जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ट्रू, यानी कि ये ट्रू पास कर देगा, यानी कि ये ऑपरेशन चलेगा, यानी कि इसे हम लूप में भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है लॉजिकल और लॉजिकल और का क्या कॉन्सेप्ट है कि कम से कम एक कंडीशन है वो हमारा ट्रू होना चाहिए। अब एक कंडीशन ट्रू क्यों, और से ही पता चल रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन हो, ओके, कि आपको लाइक इंजीनियरिंग करना है या फिर एग्रीकल्चर मान लीजिए या फिर बीसीए मान लीजिए, ओके, कि बीसीए करना है या फिर एग्रीकल्चर, ओके, इंजीनियरिंग करना है, तो आपके पास 2 चॉइस है। ओके, तो अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि अगर मुझे बीसीए नहीं करना है, ओके, तो इंजीनियरिंग करना होगा, कोई ना कोई एक कंडीशन लेना होगा। अब इस दोनों कंडीशन, जब तक ये दोनों कंडीशन में से कोई एक है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, लाइक अगर मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे ना बीसीए करना है ना इंजीनियरिंग करना है, तो मुझे क्या करना है, और मान लीजिए आपको बीएससी करना हो, तो वहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, वहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, वहाँ पे रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब एक आता है लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट क्या है, तो लॉजिकल नॉट का काम होता है 1 को 0 में कन्वर्ट करना और 0 को 1 में कन्वर्ट करना, यानी कि जो हमारा नंबर है उसे रिवर्स कर देना। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम नॉट का यूज कर रहे हैं और अगर हम कहें कि हमारे पास 5 है, ओके, ए इक्वल टू -5 है, और इसके अगर पीछे हम लगा दे क्या नॉट ए, ओके, तो ये हमारा रिटर्न करेगा वैल्यू क्या, ए, यानी कि 5। ओके, तो इसका एक बेसिक सा चार्ट हम देख लेते हैं कि किस कंडीशन में
हमारा जो है एंड और एंड नॉट कैसे काम करता है। तो देखिए लाइक हम दो बनाते हैं यहाँ पे, लाइक 1 और 0। ओके, ये है हमारा एंड के लिए। ओके, एंड के लिए, सॉरी ये कंडीशन नहीं लगाते, ये हो गया एंड के लिए। ओके, और ये हमारा हो गया, मान लीजिए कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा। ओके, तो मान लीजिए कि हमारा पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। ओके, जब पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये हमें हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कि पहला ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, दूसरा कंडीशन यानी कि मान लीजिए कि दो कंडीशन है हमारा, तो पहला कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन भी ट्रू है, तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पहला कंडीशन फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो यहाँ पे भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बट अगर यहीं पे अगर हमारा दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो क्या करेगा, तब भी यहाँ पे हमारा फॉल्स ही रिटर्न करेगा। यानी कि जब हम लॉजिकल एंड का यूज करते हैं तो हमारे पास जो दोनों के दोनों कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। और वहीं पे जब अगर और का ये हो गया हमारा किसके लिए, ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड के लिए। अब यहाँ पे अगर और के लिए देखेंगे, और के लिए, तो और में क्या रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन ट्रू है दूसरा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, बट एक कंडीशन ट्रू होने के कारण ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन और में ट्रू है तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब तीसरा कंडीशन आता है, पहला हमारा कंडीशन फॉल्स है दूसरा कंडीशन हमारा ट्रू है, तब भी यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला कंडीशन फॉल्स है एंड दूसरा कंडीशन भी फॉल्स है, तब जाके ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या करना है, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमें दो कंडीशन चेक करना है कि हमें दोनों कंडीशन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, लाइक कि किसी एग्जाम में मान लीजिए कि हमारा किसी में कटअप है कि 80% कटअप है या 90% कटअप है। ओके, और दूसरा एक और कंडीशन लग जाता है कि क्या आपके बोर्ड में 60% या 70% जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों कंडीशन जब चेक करना हो तब हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, लॉजिकल एंड का। बट यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कि आपका मेंस में, यानी कि जब जेईई मेंस में आप दिए होंगे, तो अगर आपका मान लीजिए कि मेरिट में लिस्ट में नाम आ रहा है, बट अगर वहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये चेक करना हो कि सॉरी ये तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है। अब किसी मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में, ओके, तो वहाँ पे दो चीज़ देखा जाता है, क्या आपका जो मार्क्स है वो 60-70%, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, क्या इसके ऊपर है, यानी कि जो हमारा मार्क्स है वो इसके ऊपर इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। या फिर दूसरा एक और कंडीशन देखा जाता है कि आपका जेईई का रैंक है वो क्या है। तो अगर दोनों में से किसी एक बेसिस पे अगर एडमिशन लेना हो तो अब यहाँ पे हम लॉजिकल और का यूज करेंगे। ओके, और जब हमें किसी नंबर को पॉजिटिव से निगेटिव में या निगेटिव से पॉजिटिव में करना हो तो हम यूज करेंगे क्या, लॉजिकल नॉट का। ओके, अगला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम दो नंबर ले लेते हैं क्या, a = 10 एंड b = 5। तो पहला ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू। अब इक्वल टू क्या, अगर मान लीजिए कि हमें b को वैल्यू a के वैल्यू को अगर b में अगर हमें पुश करना है या फिर b में हमें a के वैल्यू को देना है तो क्या करेंगे, b = a लिख देंगे। अब b = a लिखने से क्या होगा कि इससे b जो a की वैल्यू है वो b को ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे शो करने लगेगा क्या, b = 10। ओके, अब यहाँ पे आता है प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू क्या होता है, अब जैसे कि हम अगर लिखना चाहे a = a + b, यानी कि a में जो है a + b के वैल्यू को स्टोर करना है, तो इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिखते हैं क्या, a + b। तो यहाँ पे सेम ऑपरेशन चलेगा। ओके, तो ये हम अपने सुविधा के लिए, कोड अच्छा लगे या फिर कम टाइम में हमारा कोड हो जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 15, यानी कि a में 15 ही स्टोर होगा और यहाँ पे भी स्टोर होगा 15। अब इसी तरह हम a = a- अगर b लिखे तो सेम ऑपरेशन होगा क्या, a- = b। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5, यानी कि 10 - 5 = 5। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन चलाएंगे क्या, a = a × b,
सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, तो यहाँ पे स्टोर क्या हो जाएगा 50। उसी तरह यहाँ पे अगर a इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी अगर हम लिखे तो ये ऐसे लिखाएगा। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, डिवाइड इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे देख चुके हैं कौन कौन सा ऑपरेटर, यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर देख चुके हैं। अब हमारा लास्ट है बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज ऑपरेटर देखने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। क्यों? क्योंकि जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करता है। तो क्योंकि जब हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो बिट्स है वो कैसे खेला जाता है, यानी कि बिट मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। किसी को अगर किसी भी नंबर के बिट को अगर मैनिपुलेट करते हैं तो वो कैसे काम करता है। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। किसके आधार पे? बेस 2 के आधार पे। अगर मान लीजिए कि डेसिमल 2 अगर बाइनरी करना है हमें 9 को, तो क्या करना होगा, 9 को हमें 2 से क्या करता रहना होगा, डिवाइड, यानी कि 9 इंटू 2 से अगर 9 में डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे क्या हमारा रिमाइंडर बच गया 1। ओके, फिर अगर 2 से करेंगे तो 2, रिमाइंडर क्या आया 0, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0। अब इसका लिखने का क्या तरीका है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 0 0 एंड 1, तो ये हमारा हो गया बाइनरी नंबर, किसका, 9 का। ये 9 का बाइनरी नंबर हो गया किसके आधार पर, बेस 2 के आधार पे। ओके, अब इसी तरह अगर मान लीजिए कि अगर बाइनरी को अगर डेसिमल में हमें ले जाना होगा तो क्या करना होगा, तो सिंपल सी 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू प्लस 0 इंटू 2। अब ये 2 जो लगा है, अब इसका क्या चक्कर है, तो इसको हम देखेंगे जो इधर से है, यानी कि इधर से इधर के तरफ हम अपने 2 का जो पावर होता है उसे हम बढ़ाते रहेंगे। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। 0 से क्यों, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होता है उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 1 2 3। ओके, अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8 प्लस ये 0। क्यों? क्योंकि 2 टू दी पावर 4, और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 1 यानी कि 2 और इंटू 1 यानी कि 2 प्लस ये जो है हमारा 2 का पावर का 0 आता है कितना 1, यानी कि किसी भी के पावर में अगर हम 0 लगाएं तो उसका वैल्यू आता है 1। 1 इंटू 0 यानी कि 0, तो ये हो गया हमारा 10। अब ये 10 क्या है, तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, किसका, ये 1010 का। ओके, तो ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी में नंबर सिस्टम में बहुत सारा होता है, जैसे कि एक होता है हेक्साडेसिमल। ओके, हेक्साडेसिमल जो किस बेस पे करता है, बेस 16 पे। ओके, एक होता है ऑक्टल। ऑक्टल किस लिए, तो ऑक्टल होता है बेस 8 पे। ओके, तो जावा जो है, जावा इसी पे काम करता है, यानी कि ऑक्टल नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। अब लाइक अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई नंबर अगर हम ये करना चाहे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप ट्राई कीजिएगा, जब आप नंबर को डायरेक्ट अगर किसी भी डेसिमल नंबर को लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके अगर आप किसी भी नंबर को पास करेंगे, लाइक अगर 100 पास करेंगे, तो वहाँ पे जो है हमेशा देखिएगा आपको एक ऑक्टल नंबर द्वारा, यानी कि ये कितना रिटर्न होगा 808, इसे आप 010। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना 0 जो है, ये जो लास्ट वाला 0 है वो ऑक्टल नंबर को दर्शाता है। अब लास्ट में 0 क्यों, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर हम 0 लिख दे तो ये पॉसिबल है डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, बट ऑक्टल नंबर को ही दर्शाने का ये नियम है कि जब आप लास्ट में 0 लगाते हैं तो वो ऑक्टल नंबर को दर्शाता है। जब इसे आप प्रिंट कराएंगे तो ये आपको रिटर्न करके क्या देगा, 8 देगा। ओके, अब उसी तरह मान लीजिए कि एक और नंबर ले लेते हैं, लाइक 011, तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये आपको 9 रिटर्न करेगा। ये आप जरूर अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। ओके, तो अब बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो पहला होता है इसमें हमारा बाइनरी एंड, उसके बाद बाइनरी और, बाइनरी एक्सऑर और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, तो ये टिल्ड है।
टिल्ड क्या होता है, तो जैसे कि आप जब कीबोर्ड में देखेंगे तो सबसे ऊपर ESC करके कुछ लिखा होता है ना, उसके नीचे वाले यानी कि जो हमारा फंक्शंस और नंबर का जो रो होता है उसमें जो सबसे कॉर्नर पे होता है वो होता है हमारा टिल्ड का ऑपरेशन। ओके, उसका होता है हमारा बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, ये बाइनरी सॉरी ये हमारा बाइनरी लेफ्ट नहीं, ये बाइनरी हमारा राइट शिफ्ट होगा। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये हमारा बाइनरी राइट शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी एंड के बारे में। तो बाइनरी एंड क्या होता है, तो जैसे कि हमारे पास दो नंबर है, बाइनरी नंबर 0 1 0 1 एंड B इक्वल टू 0 1 1 0। ओके, तो जब हम इस दो पे ऑपरेशन चलाएंगे, यानी कि जब बाइनरी एंड का सॉरी ये तो डॉलर का साइन है, तो जब हम इसको ऑपरेशन चलाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो है 0 1 0 एंड यानी कि A इक्वल टू A एंड B का जब ऑपरेशन करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेगा। तो ऐड जब करेगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पे चेक करेगा क्या तो जो दोनों नंबर है वो ट्रू है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया A का और B का वैल्यू हो जाएगा 1 1 0। तो अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू है, नहीं, तो यहाँ पे क्या पास हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चेक कर रहा है जो दोनों कंडीशन है वो हमारा ट्रू है, यानी कि जो सेम है नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 1 0 को करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 1 ट्रू है, 0 0 1। अब ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि जो दोनों हमारा नंबर है यानी कि A इक्वल टू B जो है और जो हमारा इंडेक्स नंबर है उस पर क्या हम मैच करेंगे तो A इक्वल टू B हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वो रिटर्न कर देगा 1। ओके, तो ये हमारा हो गया लॉजिकल बाइनरी एंड। अब बाइनरी और कैसे परफॉर्म करता है, तो इसी को अगर हम बाइनरी और के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 0 और सॉरी ये हो गया 1। ओके, तो 1 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड 0 0 और सॉरी यहाँ पे 0 1 1 1 ही होगा और 0 0 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों जो है ये फॉल्स है। ओके, तो ये हमारा जब हम बाइनरी और करेंगे तो ये रिटर्न करेगा। ओके, अब यहाँ पे बाइनरी एक्सॉर को देख लेते हैं। अब बाइनरी एक्सॉर क्या होता है, तो बाइनरी एक्सॉर जो है जब आप बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, या फिर जब एक हमारे पास एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि हमें कोई बोल देता है, कोई टीचर ही कभी ना कभी आपको पूछे होंगे कि दो नंबर को ऐड करना है विदाउट यूजिंग ऑपरेटर। ओके, तो उनके कहने का मतलब होता है कि आप जो है बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो इसके लिए मतलब कि जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में ना के बराबर पढ़ाया जाता है। और वहाँ पे जब क्वेश्चन मिलता है कि बिना ऑपरेटर के कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक आ जाता है क्या कि हमें जो है अगर या तो दो नंबर को एक नंबर को बेस बना ले और दूसरे नंबर तक हम कंडीशन चलाए, जब तक वहाँ तक नहीं चला जाता तब तक हम उस नंबर को इंक्रीमेंट करते रहें। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये होता है कोड का रनिंग टाइम वो बढ़ जाता है। बट यहाँ पे उनके कहने का मतलब होता है कि बिट वाइज ऑपरेटर तो यूज कर सकते हो, लेकिन जो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है उसे यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चन ही गलत पूछा जाता है हम लोगों से, हमें सिर्फ बोला जाता है क्या कि विदाउट यूजिंग ऑपरेटर को इसे ऐड करना है, नहीं वहीं पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि विदाउट यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि हम बिटवाइज ऑपरेटर का तो वहाँ यूज कर ही रहे हैं, और लाइक जब हम बाइनरी एक्सॉर का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम दो नंबर को ऐड कर रहे होते हैं। अब लाइक जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 5 और 4 को अगर हमें ऐड करना हो तो 5 का क्या होता है 1 0 1 और इसका होता है 1 0 0। ओके, तो यहाँ पे जब हम एक्सॉर का यूज करेंगे तो यहाँ पे कैसे काम करेगा 0 1 एंड 1 0 0। ओके, एक्सॉर में क्या होता है कि जब हमारा सिमिलर होता है तो वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता है, और जब डिफरेंट होता है तो वहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करता है। तो 1 0 जो होता है 1 0 क्या हो गया, यानी कि सिमिलर डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा हमें 1, और यहाँ पे 0 0 का क्या होगा 0। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बाइनरी एक्सॉर जो है जब आपका दोनों ट्रू हो यानी कि 1 1 हो तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वह 1 1 को यहाँ पे 0 में कन्वर्ट करेगा, एंड एक और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करेगा जहाँ पे फर्स्ट में 1 दे देगा यानी कि 1 दे देगा, और यहाँ पे 0 0 जब हम लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए 0 0 यहाँ पे ये ऐड कर देता है और यहाँ पे ये
वंस को कॉम्प्लीमेंट की तरह ट्रीट करके भेज देता है। तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक को निग्लिजिबल करके और दूसरे के साथ ये असाइन करके और यहाँ पे क्या बना देता है, 1। ओके, तो बाइनरी एक्सओर ऐसे काम करता है। और जब हम इसका चेक करेंगे तो ये नंबर हमारा क्या आएगा, 9। ओके, तो यानी कि लाइक 1 and 8 9 आएगा, 5 and 4 इक्वल टू 9 आएगा। ओके, तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन ये ना पूछ के कि विदाउट यूजिंग ऑपरेटर हमें ऐड करना है, वहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बिना यहाँ पे ये 2 नंबर को ऐड करना है। नहीं तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी कि 2-3 लेक्चर के बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली में होता है कि जैसे कि हमारा जो कोड है वो कितने टाइम तक रन कर रहा है, यानी कि जो रन करने में और कंपाइल करने में ये कितना टाइम लगा रहा है। ओके, क्योंकि ये जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही डिफाइन कर दिया जाता है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी ध्यान रखना है कि आपको इतने टाइम में ही ये कर देना है। ओके, तो उसके हिसाब से हमें लॉजिक बनानी पड़ती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि 2 नंबर को हम एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 0 1 0 1 करेंगे और यहाँ पे 0 1 1 0, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक हमारा जो नंबर होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी कि अगर हम सिंगल को ही ले लें लाइक 0 1 0 1, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 0 के जगह पे आ जाता है हमारा सॉरी, यहाँ पे 1 के जगह पे हमारा आ जाता है 0, 0 के जगह पे 1, यानी कि ये एक शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 1, और ये जो 1 है सॉरी हाँ ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो वंस कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक जो है वो पीछे चले जाता है, यानी कि ये जो 1 है यानी कि ये इधर उठ के आएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, और ये जो 1 इधर आया है वो लास्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, तो बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें एक नंबर दिया हुआ है और उसमें ये ऑपरेटर यूज करना है, यानी कि 1 को हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो लाइक अगर हमारा नंबर है 0 1 1 और 0। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये वंस यानी कि ये एक को लेफ्ट करता है, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट करता है, यानी कि जो हमारा ये नंबर है ये हमें एक यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह ही काम करता है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या 1 1 0 एंड 0। अब इसी को अगर मान लीजिए कि एक और तरीके से लिखे कि अगर एक और नंबर हम लेके देखें क्या 0 1 0 एंड 1, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये जो है हमारा पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर हमारा 0 आएगा, और ये इधर आके ये हो जाएगा क्या 1, यानी कि हम एक लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, अब इसी को अगर हम राइट शिफ्ट ले ले लाइक अगर हम राइट शिफ्ट का यूज करें, ये को हम 1 से अगर हम राइट शिफ्ट कर दे तो हमारा ये क्या है, ये है हमारा 0 1 0 एंड 1। ओके, और जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यानी कि ये जो है ये आ जाता है 0, ये 1, ये 0, और लास्ट में इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 0। अब ये 0 कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए जब लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास एक नंबर है लास्ट में, बट यहाँ पे जब हम राइट की तरफ जब शिफ्ट करते हैं तो राइट की तरफ कोई नंबर है नहीं है। तो यानी कि जब ये लेफ़्ट की तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो देखिए जैसे कि ये हमारा नंबर पास पहला 0 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, और ये जो सॉरी ये 0 आ जाएगा, और ये जो 1 है ये इधर आ जाता है। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट एंड बाइनरी राइट शिफ्ट। ओके, तो हमने आज ऑपरेटर देखा है,
तो इसमें आप हमने देख लिया क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिट वाइज ऑपरेटर। तो जब हम बिट वाइज ऑपरेटर, इसमें थोड़ा सा आपको बिट वाइज ऑपरेटर में आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन जब हम बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी कि बिट वाइज ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। ये तो मैंने एक मोटा मोटा सा बस इंट्रो दे दिया है आपको, लेकिन जो एक्चुअली में बिट वाइज ऑपरेटर है वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा समझ में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इस पर कोड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आज का ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको बिट वाइज ऑपरेटर में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं, आगे हम जब अब बिट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।